नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर दिल्ली से है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और हिमाचल विधानसभा से पहले हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए एक नई डिमांड कर डाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही उसे मजबूती देने के लिए भारतीय करेंसी पर नोटों पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। अब इस बयानबाजी को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने साफ तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनके बयान को हास्यप्रद बता दिया और कहा कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपनी जिम्मेदारी संभाले और यह भी कहा कि चुनाव की वजह से केजरीवाल ऐसी मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि केजरीवाल ने भारत की अर्थव्यवस्था को खराब बोलते हुए भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो भी लगाए जाने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा है कि अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति और देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है और भारतीय नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर रहने दी जाए और साथ ही दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश की फोटो भी लगाई जाए, ऐसा उन्होंने कहा। केजरीवाल ने आगे कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना जा रहे हैं और उनसे ये अनुरोध भी किया जाएगा कि नए नोटों पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो हो। केजरीवाल की इस मांग पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल के बयान को हास्यास्पद बताया और ये कहा कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपनी जिम्मेदारी संभाले और चुनाव की वजह से केजरीवाल ऐसी मांग कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जैसे ही इस बयान को दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा उन्होंने ये बात कही, ये मांग की है, लेकिन इस मांग के बाद इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। सीएम केजरीवाल ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो को भारतीय करेंसी पर लगाने की बात कही। अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को करने के लिए भी उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती इससे मिल सकती है, यह अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले
उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। तो आपने यहाँ पर सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को, और सीएम केजरीवाल ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर निशाना साधा। कहा कि हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है। भारतीय करेंसी में रुपए अपने आप में लक्ष्मी का रूप है, तो ऐसे में भारतीय नोटों पर देवी देवताओं का चित्रण का क्या औचित्य है। हमारी संस्कृति को देखते हुए हिंदू धर्म में जब रुपयों की पूजा की जाती है तो सीएम केजरीवाल का इस तरह का दिया गया बयान चुनावी माहौल में ही क्यों नजर आता है, और इस बीच यहाँ पर क्या वे हिंदू कार्ड खेले में लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने और साथ ही साथ मनोज तिवारी ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने निशाना साधा और कहा अरविंद केजरीवाल जो कि थोड़े दिन पहले कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना ली तो आपको जेल में डाला जाएगा, और आज वे अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और ऐसे में दिवाली मनाने वाला व्यक्ति आज किस तरह से यू टर्न ले रहा है, ये देखने वाली बात है। केजरीवाल की इस मांग पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल के बयान को हास्यास्पद बताया और कहा कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अपनी जिम्मेदारी संभाले और चुनाव की वजह से केजरीवाल ऐसी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी ने, हम आपको वो भी सुनाते हैं। सनातन के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति उसको छुपाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इनके पार्टी के लोग, इनके गुजरात के अध्यक्ष, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू देवी देवताओं को इतनी गालियां दे चुके हैं, इतना गालियां ही नहीं बल्कि उसको ना मानने के इतने बड़ी बड़ी बातें वो सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं, और अभी भी पार्टी में बने हुए। वो गौतम जी भी बने हुए हैं और उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हो। तब इसके बाद आप सोचिए, कोई उस पार्टी का नेता जो उसको ऐसी गालियों को संरक्षण दे रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान का, राम जी के अपमान का, कृष्ण जी के अपमान का। तो जब इतना अपमान और गाली दे चुके तो अब क्या करेंगे चुनाव में? तो चुनाव में अपनी फेस सेविंग के लिए कोई नई नई साजिशें लाएंगे। हमें तो हंसी आ रही है उनकी इस सोच पे कि आप एक तरफ भगवान को गाली दे रहे हो और चुनाव में आप आकर के एक ऐसी बात कह रहे हैं जो हमें तो स्वीकार है। हमने तो आप बिना आपके चिट्ठी लिखे भी हमने महाकाल का एक स्वरूप बना दिया। आपके बिना चिट्ठी लिखे भी हमने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना शुरू कर दिया, जिसको आप कहते थे कि हमारी नानी कहती थी। अरविंद केजरीवाल जी को जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का चल रहा था तब वो अपनी नानी जी को रेफर करते थे कि हमारी नानी कहती थी। आगे का बात आप सबको पता है। मतलब जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है।
आप देखिए वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो एमएलए आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के एमएलए हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी की किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में। किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन। आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष पद की आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब शपथ ले ली है। जहां आधिकारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अब अध्यक्ष बन गए हैं। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। इसके साथ ही अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने अपना भाषण भी दिया और पहले भाषण में ही खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने की घोषणा भी कर दी है। खड़गे ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाने का प्रस्ताव पर अब विचार विमर्श किया जाएगा। आपको ये बताएं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की शपथ लेने के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसा और ये कहा कि अपने मुताबिक जो है नया भारत बनाने के नाम पर वे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही नहीं होने देंगे, उसके लिए जो लगातार लड़ाई है जो है वो भी जारी रहने वाली है। जहाँ किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहाँ जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत से बने हुए सारे पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट, सड़क, रेल, बैंक, सभी कुछ सरकार बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। इस देश में संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी। लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से लड़ना होगा। भारतवासियों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं
जनता इन राज्यों में बदलाव चाहती है। हमें मजबूती से इनमें अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा। आप सभी का सहकार और सभी की मेहनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश पाएंगे। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं। और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। तो इसीलिए मुझे एक बार याद आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे, एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किलें हमको आएंगे उसको डरना नहीं। उनका वर्ड ही था डरो मत, और वही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेके चलेंगे। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज आधिकारिक तौर पर कुर्सी को संभाल लिया है, लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कांग्रेस पार्टी उनसे उम्मीदें लगाए बैठी है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की डूबती नैया को वो पार लगा पाएंगे। और जो पहला उनका परीक्षण होना है वो होना है गुजरात का विधानसभा चुनाव है, हिमाचल का विधानसभा चुनाव है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सत्ता में वापसी करती है, ये अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अब ये जो 2 राज्यों का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कमबैक करती है तो खड़गे के लिए आगे की राह हो सकता है कि आसान हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि परिवारवाद का जो तमगा उनके ऊपर लगा हुआ था उससे उनको मुक्ति मिली है। कांग्रेस पार्टी अब देश में मजबूत होगी और पार्टी को टूटने से बचाए रखना भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में साबित होने वाला है। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठी है, अब वो उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी इसके लिए समय का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर चैलेंजेस कई ज़्यादा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, चुनौतियाँ कई ज़्यादा हैं, महत्वपूर्ण है गुजरात और हिमाचल का चुनाव। इसके साथ यहाँ पर बीजेपी ने, जो कि कांग्रेस पर निशाना साधा, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर रहती है, और सरकार के बाद बीजेपी कह रही है कि सरकार के बाद अब पार्टी जो कि रिमोट कंट्रोल से चलेगी, गांधी परिवार का समर्थक ही जो कि अध्यक्ष बन सकते हैं, ये बात कही। पार्टी में फिर से टूट पैदा होगी, अध्यक्ष पद क्या बचा पाएगा कांग्रेस पार्टी को, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े किए। और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बीजेपी ने ये भी उठाया, क्या जो नया अध्यक्ष चुना गया है, जिसे नया अध्यक्ष बनाया गया, क्या वो आज़ाद रह पाएगा। बीजेपी ने इस तरह से तमाम सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी पर। तो फिलहाल 3 बजे के इस खास बुलेटिन में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।